अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो ब्लॉगिंग आपके लिए बेहतरीन ऑप्शंस है। इसके लिए मेहनत और स्ट्रगल ज़रूर लगती है, लेकिन एक बार आप इस खेल को समझ लिया तो आप मंथ के अकॉर्डिंग नहीं, पर डे के हिसाब से हज़ारों रुपए अर्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेहनत और लगन के साथ और कंसिस्टेंसी काम करना पड़ेगा, तो रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। इस वीडियो में अगर आप बिगिनर लेवल पे हैं या थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप अपनी ब्लॉगिंग की निच कैसे चूज कर सकते हैं, अपना कीवर्ड कैसे तलाश कर सकते हैं और उसके ऊपर एक खूबसूरत आर्टिकल कैसे राइट कर सकते हैं। उसके बाद उसको पब्लिश करने के लिए डोमेन और होस्टिंग को कैसे बाय कर सकते हैं, अपनी वर्डप्रेस की सेटिंग को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपने आर्टिकल को रैंक करवाने के लिए एसईओ कैसे करेंगे, उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। ये सब कुछ डिटेल बाय डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरा नाम है शाहजेब हसन, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब से एआई आया है ब्लॉगिंग बहुत आसान हो चुकी है। खास करके चैट जीपीटी ने ब्लॉगिंग की दुनिया को बहुत आसान बना दिया है। ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत ज़बरदस्त और तरक्की करने वाली है। दुनिया भर में 60 करोड़ से ज़्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं और हर दिन 5 लाख से ज़्यादा नए ब्लॉगर्स आते हैं, शुरू करते हैं। और हर माह इंटरनेट पर 18 बिलियन से ज़्यादा लोग ब्लॉग्स पढ़ते हैं। हर दिन 2 मिलियन से ज्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होती हैं। ब्लॉगिंग से कमाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और स्पॉन्सरशिप और ऑनलाइन कोर्सेज जैसे बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। पाकिस्तान में ब्लॉगिंग की दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है, बहुत तेजी से आगे आ रही है। 2023 के सर्वे के मुताबिक पता चला है कि पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा एक्टिव ब्लॉगर्स हैं। ज्यादातर ब्लॉगर्स अंग्रेजी में हैं, लेकिन उर्दू में भी ब्लॉग्स की तादाद बढ़ रही है। ब्लॉगिंग का सबसे बड़ा पॉपुलर प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर आप अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर आप अपनी ब्लॉगिंग वेबसाइट बना सकते हैं। अब एक सर्वे के मुताबिक स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 53% ब्लॉगर्स औरतें हैं। मतलब इन औरतों की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा ब्लॉगिंग करती हैं। जो सुबह के वक्त जो ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होते हैं उनके ऊपर ट्रैफिक ज्यादा आती है। अब जो भी ब्लॉग लिखते हैं उन्हें अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज की तस्वीर लगाएं, वीडियोस ब्लॉग पोस्ट पर लगाएं और उनसे आपकी ट्रैफिक ज्यादा आ सकती है। आप भी ब्लॉगिंग शुरू कर सकते हैं। ब्लॉगिंग अपनी सोच शेयर करने, इल्म बढ़ाने और ऑनलाइन कम्युनिटी बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। सबसे पहले बात होती है ब्लॉगिंग की जर्नी को स्टार्ट करने के लिए कि निच आपने चूज करनी होती है। ऐसी निच चूज करेंगे जिसमें आपका शौक होगा, जिस पर आपको बात करना अच्छा लगता होगा, जहां आपकी एक्सपर्टीज होगी, जिसे सीखने में आपकी दिलचस्पी होगी। उसके बाद आपने निच की पॉपुलैरिटी चेक करनी है, उसको तलाश करना है, उसको रिसर्च करना है कि क्या इस निच के लिए ऑडियंस इसको सर्च कर भी रही है या नहीं कर रही, क्या इस निच से कमाई हो सकती है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग या ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह। अपने निच को चूज करने के बाद आपने कोई सा कीवर्ड चूज करना है जिसके ऊपर आप आर्टिकल लिखेंगे। कीवर्ड को चूज करने के बाद आप उस कीवर्ड का एनालिसिस करेंगे कि क्या वो उसका कीवर्ड डिफिकल्टी चेक करेंगे, उसका वॉल्यूम चेक करेंगे। तो ये चेक करने के लिए बहुत सारे मार्केट में टूल अवेलेबल हैं जो फ्री भी हैं और कुछ पेड भी हैं, जैसे सैमरश, एचरफ जैसे टूल्स हैं जिनकी मदद से आप एनालिसिस कर सकते हैं। कंपटीशन और ज्यादा टारगेट ऑडियंस वाले लॉन्ग कीवर्ड वो चेक कर सकते हैं, उसका सर्च वॉल्यूम का चेक कर सकते हैं। अब कीवर्ड का एनालिसिस करने के लिए हम एक फ्री का टूल यूज करेंगे। जैसे आपने गूगल पे जाना है और लिखना है AHREFS, एशर्स आपने सर्च करना है। उसके बाद पहली नीचे आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है, फ्री कीवर्ड जनरेटर। इस लिंक को ओपन करेंगे और आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, फ्री कीवर्ड जनरेटर। यहाँ पे आपने अपना कीवर्ड टाइप करना है, जैसा कि मैं टाइप करता हूं, हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग। अब उसके बाद जो है
यहाँ पे आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, जिस भी कंट्री को आप टारगेट करना चाहते हैं वो वाली कंट्री सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ यूनाइटेड स्टेट ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने फाइंड कीवर्ड पे क्लिक करना है और ये हमें रिजल्ट निकाल के दे देगा। जैसा कि यहाँ पे उसने हमें 79 कीवर्ड निकाल के दे दिए हैं। ये सारी की सारी लिस्ट उसने निकाल के दे दी है। यहाँ पे कीवर्ड है और उसके बाद यहाँ पे उसका कीवर्ड डिफिकल्टी है। केडी का मतलब होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होता है? कीवर्ड डिफिकल्टी ये बताता है कि इस कीवर्ड के रिलेटेड टॉप रैंक करना कितना मुश्किल है और कितना आसान है। हाई कंपटीशन वाले कीवर्ड के लिए रैंक करना ज्यादा मुश्किल होता है। कंपटीशन को आपने जांचना है। टूल जैसे सैमरिश या गूगल कीवर्ड प्लानर को भी आप यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एचरफ का इस्तेमाल करके इसमें कीवर्ड डिफिकल्टी को फाइंड किया है। और उसके बाद बात करते हैं वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम ये बताता है कि कितने लोग हर माह इस कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं। हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स से ज्यादा ट्रैफिक आती है लेकिन कंपटीशन भी ज्यादा होता है। ऐसे वॉल्यूम चुने जो आपकी निच और रिसोर्स के लिए सुइटेबल हो। दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। आपने ऐसे कीवर्ड आपने फाइंड करने हैं जिसका कंपटीशन कम हो और उसका वॉल्यूम और ट्रैफिक ज्यादा हो। हाई वॉल्यूम लो डिफिकल्ट कीवर्ड आइडियल है लेकिन मिलना आपको मुश्किल हो सकती है। शुरू शुरू में आपको मीडियम डिफिकल्ट कीवर्ड्स या मीडियम वॉल्यूम वैसे कीवर्ड को आपने फाइंड करना है। उसके ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। याद रखें ये सिर्फ एक शुरुआत है, आपका स्टार्टअप है। आपको एक्सपीरियंस के साथ साथ कीवर्ड की स्ट्रेटजी को एडजस्ट करना है। जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 100 में से ये कुछ पॉइंट होते हैं 86 है और उसका वॉल्यूम है 1.3 के। तो उसके बाद है अपडेटेड। तो कब तक की ये अपडेट है? अबाउट 13 आवर्स। मीन कि ये बिल्कुल एक फ्रेश अपडेट है। उसके बाद बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग साइट हस्टल प्रो टिप्स। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 22 है और इसका वॉल्यूम है 800 और ये भी अपडेटेड है 13 फरवरी तक। हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग फॉर मनी, इसका कीवर्ड डिफिकल्टी 61 है और वॉल्यूम इसका 200 है। अगर हम क्वेश्चन पे क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग, इसकी भी कीवर्ड डिफिकल्टी 86 है और वॉल्यूम इसका 1.3 के है। ये तमाम क्वेश्चंस आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपने वॉल्यूम जिसका ज्यादा हो और कीवर्ड डिफिकल्टी कम हो, आपने वो वाला कीवर्ड चूज करना है और उसके ऊपर आर्टिकल लिखना है। अब बात होती है कि आपने कीवर्ड चूज कर लिया, उसके ऊपर आप आर्टिकल कैसे लिखेंगे? आपको तो नहीं आइडिया। अब चैट जीपीटी ने इस चीज को बहुत आसान बना दिया है। आप चैट जीपीटी का यूज करके आपका अपना अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, अच्छा ब्लॉग लिख सकते हैं। चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, लेकिन ये आपको पूरी तरह रिप्लेस नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल अपनी सोच बढ़ाने और कंटेंट बनाने में मदद ले सकते हैं। यहाँ चैट जीपीटी को ब्लॉग पोस्ट लिखने में मदद देने के लिए कुछ तरीके हैं जो आप यूज करके अपना एक अच्छा आर्टिकल लिखवा सकते हैं। ऐसे टॉपिक पर जाएं जिसमें चैट जीपीटी एक्सपर्टी हो, जैसे टेक्नोलॉजी या साइंस या जनरल नॉलेज के रिलेटेड। उसको बोलें कि हमें एक आउटलाइन लिख के दे, उसको बोलें पोस्ट का स्ट्रक्चर बना कर दे, उसके बाद इंट्रोडक्शन या मेन पॉइंट्स लिख कर दे, कंक्लूजन शामिल कर सकते हैं। चैट जीपीटी से बोल सकते हैं कि हर सेक्शन के अंदर एक ब्रीफ आउटलाइन बनाने के लिए बोलें, वो आपको लिख के दे देगा, कंटेंट जनरेट करके दे देगा। चैट जीपीटी से हर सेक्शन के लिए कंटेंट लिखने को बोल सकते हैं। स्पेसिफिक किसी कीवर्ड को आप टारगेट करके उसके ऊपर एक वॉइस टोन देकर स्पेसिफिक उसके ऊपर लिखवा सकते हैं। उसको एडिट भी कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। चैट जीपीटी से जनरेट करवाकर आप उसको एडिट और रीराइट करवाने के लिए मुख्तलिफ टूल यूज कर सकते हैं। फैक्ट चेक कर सकते हैं, अपनी सोच के मुताबिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसको एक आर्टिकल को एक स्मूथ बना सकते हैं। उसके बाद आप अपने चैट जीपीटी को यूज करके उसकी एसईओ करवा सकते हैं। एसईओ के लिए आप मेटा डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते हैं, टाइटल लिखवा सकते हैं, कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करवा सकते हैं और इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। उसके लिए प्रॉम्प्ट लिखवा कर एआई किसी टूल पे जाकर वही प्रॉम्प्ट उसको देंगे तो वो आपको एआई इमेज जनरेट करके दे देगा। अब चैट जीपीटी का यूज करके आप आर्टिकल कैसे लिखवा सकते हैं? आपने चैट जीपीटी की मेन ऑफिशियल साइट पे आ जाना है। जैसे इसका लिंक है chat
www.openai.com, इस लिंक को आपने ओपन कर लेना है तो ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। लेकिन आपके एंड पे ये वाले सेक्शन आपके पास नज़र नहीं आएंगे, जैसे कि ये प्रॉम्प्ट आपको शो हो रहे हैं, ये नहीं नज़र आ रहे हैं। तो ये कैसे शो होंगे? आपने एक एक्सटेंशन को ऐड करना है, जैसे गूगल पे जाएंगे, आपने क्रोम वेब इसको सर्च करना है और फर्स्ट ही वेब को आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है AIPRM, इसको आप टाइप करेंगे और इस एक्सटेंशन को आपने ओपन करना है और इसको एक्सटेंशन को आप ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड की ऑप्शन आएगी, ऐड कर देंगे और ये एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने दोबारा इस यहाँ पे आना है चैट जीपीटी पे, तो ये वाले तमाम ऑप्शंस आपके सामने शो हो जाएंगे। जैसा कि ये मुख्तलिफ प्रॉम्प्ट आपके सामने नजर आ रहे हैं, कुछ ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं जिनको आप सेलेक्ट करके एक अच्छा आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो ज्यादातर जो प्रॉम्प्ट मैं यूज करता हूँ, ह्यूमन राइटिंग 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, इसको यूज कर सकते हैं। आप इसको भी यूज करते हैं एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट राइटिंग को। तो अभी फिलहाल हम इसको सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे अपने कीवर्ड के रिलेटेड जो भी लिखवाना चाहते हैं। जैसे कि मैंने इस पे टाइप किया है इंट्रोडक्ट द टॉपिक ऑफ, आपने ब्रैकेट के अंदर अपने कीवर्ड को टाइप करना है। बाकी आप सेम इसी तरह भी लिख सकते हैं। मैंने जैसा कि इसको टाइप किया है, उसके बाद जो भी हमारा कीवर्ड था वो इस ब्रैकेट के अंदर हमने ऐड किया है, तो इसको हम प्रॉम्प्ट देंगे तो ये हमें लिख के दे देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से उसने हमें आर्टिकल लिख के दे दिया है और कंक्लूजन वगैरह उसने ऐड कर दिया है। उसके बाद जो टाइटल दी है उसका डिस्क्रिप्शन लिखी है बारी बारी तमाम स्टेप्स को फॉलो करते हुए। अब आपने देखना है कि इसमें प्लेगरिज्म कितना है, कितनी कॉपी है और कितना यूनिक है। आप ऐसे तो बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, आपका आर्टिकल इस तरह रैंक नहीं होगा। तो रैंक नहीं होगा तो आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं? तो उससे पहले हमें अपनी वैल्यू, अपना एक्सपीरियंस इसमें ऐड करना होगा, उसके बाद ही हम इसको पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसका प्लेगरिज्म वो होता है, उस टूल को यूज करके हम प्लेगरिज्म चेक करेंगे कि जो हमें बता देगा कि इसका जो कंटेंट है वो कितना कॉपी है और कितना एआई ने हमें जनरेट करके दे दिया है यूनिक तरीके से। तो उसके लिए कुछ पेड टूल भी हैं, जैसे कि मैं एक फ्री का टूल यूज करता हूँ जिसका नेम है सैमरश, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये एक प्लेगरिज्म चेकर, इसको भी आप गूगल पे सर्च करके इस साइट को ओपन कर लेंगे। देन आप यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और सब कॉपी करेंगे, उधर चैट जीपीटी पे जाएंगे और यहाँ से ये सारा कंटेंट इसको कॉपी कर लेंगे, सबको यहाँ से यहाँ तक कंट्रोल सी करेंगे और दोबारा इस साइड प्लेगरिज्म पे जाएंगे। इस ये साइट का नाम देख लें, प्लेगरिज्म डिटेक्टर, इसके ऊपर जाना है और इस बॉक्स के अंदर आपने पेस्ट करना है। देन आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और चेक प्लेगरिज्म, इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें थोड़ी टाइम लेगा और उसके बाद हमें जनरेट करके दे देगा रिपोर्ट और बता देगा कि कितना % आपका ये यूनिक है और कितना कॉपी है। इसके अलावा कुछ और फ्री टूल भी हैं, पेड टूल भी हैं, जैसे कॉपी राइटली, ये एक फ्री टूल है, उसके भी ऊपर आप कर सकते हैं। ये इसका पेड वर्जन भी आपको मिल जाता है। उसके बाद आप सिमिलैरिटी चेक कर सकते हैं, इसकी ग्रामरली चेक करना है आपने। उसका प्लेगरिज्म चेक करने के बाद आपने ग्रामरली देखना है कि कौन कौन सा वर्ड ग्रामरली तौर पे जो गलत है उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी आप यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जो यूनिक कंटेंट है वो 100% है और जो प्लेगरिज्म वाला है कंटेंट, जो डुप्लीकेट है, वो बिल्कुल 0% है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चैट जीपीटी है हमें 100% यूनिक लिख के दे रहा है, हमें खुद से कंटेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही। फर्ज करें अगर इसका प्लेगरिज्म ज्यादा आता है और यूनिक जो कंटेंट है वो कम आता है, तो फिर क्या करेंगे? उसके लिए आपने और रीराइट करवाना है। रीराइट के लिए भी मुख्तलिफ टूल हैं, आप गूगल पे सर्च करें, यहाँ गूगल पे आपने रीराइट सर्च करना है और किसी भी फ्री वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर आपने जो भी डुप्लीकेट कंटेंट है इसको इधर पेस्ट करेंगे और रीराइट पे क्लिक करेंगे और वो हमें 100% यूनिक बनाकर दे देगा। अब फिर यहाँ से उसी सेंटेंस को, उसी पैराग्राफ को आप कॉपी करके अपने एक आर्टिकल फाइल में अंदर सेव कर सकते हैं, जहाँ पे एक वर्ड फाइल बनाए,
वर्ड फाइल के अंदर आप वो आर्टिकल को पेस्ट करें। सोर्स मटेरियल को खुद पढ़ें और इसमें पॉइंट को अपने अल्फाज में लिखने की कोशिश करें। इसके अंदर आप कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सिटेशंस के साथ ज़रूरी है। अब प्लेगरिज्म से बचने के लिए हमेशा आपने ओरिजिनल कंटेंट लिखने की कोशिश करनी है। उसके अंदर क्विड्स का इस्तेमाल करना है और गलत तरीके से नहीं करना। अगर आपका प्लेगरिज्म का टूल आपको अलर्ट देता है तो आप सेंटेंसेस को, पैराग्राफ को रीराइट करवाएंगे। उसके बाद ऑनलाइन अवेलेबल जो भी टूल्स हैं उनको कॉपी करके वहां पे अपने आर्टिकल में पेस्ट कर देंगे। याद रखें, प्लेगरिज्म से बचने के लिए जिम्मेदारी आपकी है। टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन आपको रैंक करने में बहुत ही मदद मिल सकती है। अब आपने इस तमाम आर्टिकल को एक वर्ड फाइल बनाकर उसके अंदर सेव कर लिया। अब सारा का सारा कंटेंट हमारी टेक्स्ट फॉर्म के अंदर है। अब उसके में हमने इमेज ऐड करनी है। तो इमेज के लिए भी हमें खुद से नहीं, अगर आपको बनाना आती तो कोशिश तो आपने यही करनी है कि फर्स्ट आप खुद से डिज़ाइन करके पिक्चर बनाएं अपने ब्लॉग के रिलेटेड। अगर आपको नहीं बनानी आती तो आप कैनवा का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। बहुत ही ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर आप कर सकते हैं। उसके अलावा एक और फ्री है काम, जो बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं साइट से, जैसे फ्री पिक पे कर सकते हैं, जैसे पिक्सल पे कर सकते हैं, पिक्साबे पे कर सकते हैं। रॉयल्टी फ्री में आप वेबसाइट के ऊपर आप हाई क्वालिटी की पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्री पिक से आप इमेज को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे आपने टाइप करना है फ्री पिक। आप कैनवा से भी कर सकते हैं, शटरस्टॉक पे कर सकते हैं, एनवोटो से कर सकते हैं, इस स्टॉक से कर सकते हैं, या पिक्सल से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम फ्री पिक पे करना चाहते हैं तो इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे आपने पहली वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। देन यहाँ पे आपका जो भी कीवर्ड था, जिस कीवर्ड के ऊपर आपने आर्टिकल लिखा था, अपने ब्लॉग के रिलेटेड आपने वो कीवर्ड यहाँ पे सर्च करना है, तो उसके रेलेवेंट ही पिक्चर्स आपको मिल जाएंगी। तो जैसा कि हमारा कीवर्ड था डेंटल बर्थ था, वो हमने टाइप किया। उसके बाद सर्च के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई। उसके बाद आप यहाँ पे इसका फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। यहाँ फ्री पे क्लिक करेंगे और जो कॉपीराइट फ्री और फ्री इमेज है, आपको किसी किस्म का पे नहीं करना पड़ेगा, वो वाली इमेज आपको फ्री में मिल जाएगी। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि इस पिक्चर को हम डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमारे डाउनलोड फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। इसके अलावा हम एक और पिक्चर देखेंगे, तो यहाँ पे जाते हैं, ये वाली पिक्चर आपको डाउनलोड करनी है। इसके ऊपर आप यहाँ डाउनलोड पे दोबारा क्लिक करेंगे, यहाँ फ्री डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये भी डाउनलोड हो जाएगी। अब हमारा आर्टिकल जो है बिल्कुल रेडी हो गया, उसमें इमेज वगैरह भी हमने डाउनलोड कर ली है। अब उसको पोस्ट कैसे करेंगे, पब्लिश इंटरनेट के ऊपर कैसे लगाएंगे? तो इंटरनेट पर लगाने के लिए हमें डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है और एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि वेबसाइट का हम कैसे बनाएंगे, हमें तो नहीं आती। वेबसाइट बनाने के लिए आपको डोमेन और होस्टिंग की भी जरूरत पड़ती है। तो इसी वीडियो में हम देखेंगे कि बगैर कोडिंग के हम अपनी वेबसाइट को कैसे डिजाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं डोमेन क्या होती है और होस्टिंग क्या होती है। डोमेन क्या होती है? डोमेन आपकी वेबसाइट का एड्रेस होता है। जैसे कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं, कोई जैसा facebook.com, google.com या amazon.com, शॉपिफाई, कोई भी वेबसाइट को हम ओपन करने तो आपका एक लिंक होता है। लिंक को आप ओपन करें तो वो अपनी साइट पर ले जाता है, तो वहां से हमें जो इमेज, वीडियोस वगैरह उनका कंटेंट नजर आता है, उस लिंक के थ्रू ही हमें नजर आता है। तो ये डोमेन हमें जो बाय करना होती है। उसके बाद बात आती है होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है? आपका जो होस्टिंग आपकी वेबसाइट की फाइल को स्टोर करने की जगह होती है। जैसे आपकी वेबसाइट के अंदर जितनी भी इमेज है, जितनी भी वीडियोस हैं या जितने भी कोड, आर्टिकल वगैरह लिखे हुए हैं, कंटेंट है, वो सब का सब आपका होस्टिंग के अंदर सेव हुआ होता है। होस्टिंग प्लान में मुख्तलिफ होते हैं, फीचर्स होते हैं, जैसे स्टोरेज स्पेस होती है। अब डोमेन और होस्टिंग कैसे खरीदी जाए, कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है, कौन सी वेब होस्टिंग बेस्ट है? तो बहुत सारे मार्केट में वेब होस्टिंग है, जैसे नेम चीप है, गोडैडी है, ब्लू होस्ट है, जैसे बहुत सारी और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनमें आप डोमेन होस्टिंग बाय कर सकते हैं।
तो अगर आप मुझसे पूछें कौन सा बेस्ट है, तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि होस्टिंगर आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको कम प्राइस के अंदर अच्छी खासी होस्टिंग मिल जाती है, स्पीड उसकी अच्छी हो जाती है, उसकी सर्विस बहुत अच्छी है, जिसमें आपको डोमेन अलहदा से बाय करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसी होस्टिंगर के पैकेज के अंदर आपको डोमेन फ्री मिल जाती है। तो देखते हैं कि अब इसको बाय कैसे करेंगे। अब गूगल पे आपने होस्टिंगर को सर्च करना है, यहाँ इस साइट को ओपन कर लेंगे। सो यहाँ पर आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको मुख्तलिफ प्लान मिल जाएंगे, जिनमें एक प्रीमियम प्लान है, बिजनेस प्लान है और क्लाउड प्लान है। आप इनमें से कोई एक चूज करेंगे। आपने इनके फीचर्स चेक कर लेने हैं कि हमें जो बिजनेस प्लान में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, क्लाउड में हमें क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं, तो प्रीमियम में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपका स्टार्टअप है, अगर आप बिगनर हैं, तो आपको ये प्रीमियम प्लान मिलना होगा। तो उसमें आप देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस आपको मिल जाती है। उसके बाद 100 वेबसाइट मीन्स के 100 वेबसाइट आप इसके साथ लिंक कर सकते हैं एक ही होस्टिंग के अंदर। अब इसमें स्टोरेज कितनी मिल जाती है, 100% 100 GB SSD स्टोरेज आपको मिल जाती है। उसके बाद आपको वीकली बैकअप मिल जाता है। अनलिमिटेड फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। देन उसके बाद अनलिमिटेड ब्रांड वाइड मिल जाती है। फ्री ईमेल्स मिल जाती हैं। फ्री ईमेल्स आपको अलहदा से बाय करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको इसमें फ्री मिल जाती है। उसके बाद क्या मिल जाता है, फ्री फ्री डोमेन मिल जाती है, जिसकी कॉस्ट बनती है 2900, मतलब 3000 के अंदर जो डोमेन नेम मिलता है वो आपको इस होस्टिंग प्लान के अंदर आपको फ्री मिल जाता है। उसके बाद आप इसके नीचे देख सकते हैं आपको वर्डप्रेस को ऑटो इंस्टॉल करने की ऑप्शन मिल जाती है 1 क्लिक के अंदर, और उसमें आपको प्लगइन वगैरह मिल जाते हैं, और भी बहुत सारी ऑप्शंस इनके अवेलेबल हैं। आप इनको चेक कर सकते हैं। अगर फर्ज करें आप कोई भी प्लान इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। नेक्स्ट पेज के अंदर आपको ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर आपको एक पीरियड चूज करना पड़ेगा। कौन सा पीरियड चूज करना पड़ेगा ये आप पे डिपेंड करता है। जितना कम पीरियड आप चूज करेंगे उतनी ही कास्ट आपको ज्यादा पड़ेगी, और जितना आप ज्यादा अगर एक मंथ के लिए लेते हैं तो आपको पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा, 2499 रुपये। 2500 रुपये में आपको एक मंथ की होस्टिंग पड़ेगी। अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 850 रुपये पे करना पड़ेंगे। उसके बाद अगर आप 2 साल के लिए लेते हैं तो आपको 650 पर मंथ पे करना पड़ेंगे। देन अगर आप 4 साल के लिए लेते हैं तो आपको 550 पर मंथ पे करना पड़ेंगे। तो जैसा कि सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली पड़ता है आपको ये वाला पैकेज पड़ता है, जो अगर आप एक मंथ के लिए लेते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि कम से कम आप 1 साल के लिए लें। फर्ज करें आप ये 1 साल का लेते हैं तो ये आपको कम में भी पड़ जाता है। देन उसके बाद आपने नीचे यहाँ पे लॉगिन होना है, अपने ईमेल ईमेल से लॉगिन कर सकते हैं, अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। देन अगर आपके सिस्टम में लॉगिन है, गूगल लॉगिन है, फेसबुक लॉगिन है, आप इस पे भी क्लिक करके लॉगिन हो सकते हैं। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी टोटल कास्ट 12 मंथ की 1 साल के लिए टोटल कास्ट आपको कितनी पड़ती है। आपको 10,308 रुपये पे करना पड़ते हैं, जिसमें आपको डोमेन की कोई फीस नहीं है, जिसकी 3,000 फीस भी होती है, ये आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपको प्राइवेसी प्रोटेक्शन मिल जाती है डोमेन की, वो भी उसकी भी फीस उन्होंने कोई चार्ज नहीं की। उसके पास आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस फॉर्म को आपने फिल करना है। यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जैसा कि मेरा नाम शाहजेब हसन है तो मैं यहाँ पे शाहजेब इंटर करूंगा और यहाँ पे लास्ट नेम पे हसन इंटर करूंगा। देन आपने अपना फ़ोन नंबर इंटर करना है, अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको होस्टिंगर के अंदर एक और ऑप्शन मिल जाती है कि आप किसी भी नज़दीकी सर्वर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप ब्लॉगिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं यूएसए को टारगेट करना चाहता हूं, तो अगर आप यूएसए के सर्वर को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें फ़ायदा आपको क्या होगा कि यूएसए का जो भी आपका यूज़र है
वो आपकी वेबसाइट को जब ओपन करेंगे तो वो जल्दी ओपन हो जाएगी, क्योंकि उसी सर्वर को आपने सेलेक्ट किया हुआ है जो उसके नज़दीक है। तो ये आपको अच्छी ऑप्शन मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रीजन आपने सेलेक्ट करना है, सिटी सेलेक्ट करना है, अपनी स्ट्रीट सेलेक्ट करनी है, ज़िप कोड इंटर करना है। देन यहाँ पे आपको टोटल डिस्काउंट मिलाकर आपको जो टोटल पे करना पड़ते हैं 19,680 रुपये। टैक्सेस वगैरह आपको कोई नहीं है। देन यहाँ पे आपका क्रेडिट भी ज़ीरो है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं शाहज़ेब हसन और अप्लाई करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो आपको कितने पे करना पड़ते हैं? 10,308 रुपये। तो पहले कितने बनते थे आपके? 19,680। तो उसके बाद आपके 10,308 रुपये पे करना पड़ते हैं। यहाँ पे आपने अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। बैंक के थ्रू आप करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, या आप इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, पेपाल के थ्रू कर सकते हैं। जहाँ जिस भी कंट्री से हैं आप वो वाला पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके पेमेंट को पे कर सकते हैं। अब पे करने के बाद आपको एक वेरिफिकेशन लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक को ओपन करके आप वेरीफाई करेंगे। देन आपको होस्टिंगर का मेन पैनल है, एक्सेस पैनल की एक्सेस मिल जाएगी, जिसके अंदर आप होस्टिंगर को मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको एक ऑप्शन मेन पेज के ऊपर ऑप्शन नजर आएगी क्लेम डोमेन की। तो क्लेम डोमेन के ऊपर आप क्लिक करके फ्री में डोमेन बाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक जो है छोटी सी वर्क आपको पहले करना पड़ेगा। आपने कोई 2-4 या 3-4 नेम आपको पहले से सिलेक्ट करके रखने हैं जो आपकी निच के मुताबिक हों। वो वाले नेम आपने चूज करने हैं, उसको ऑनलाइन चेक करना है कि या क्या ये नेम के डोमेन अवेलेबल हैं या नहीं है। अगर वो नेम अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप किसी और नेम को उसी टाइम चेक करके बाय कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल आपको फ्री में मिल जाएगी। उसके अलावा आपको सजेस्ट करूं कि आप एक्सपायर जो डोमेन होती हैं उनको भी बाय कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इस साइट के थ्रू। ये साइट का नेम है एक्सपायर्ड डोमेन्स .net। इस साइट को ओपन करेंगे। यहाँ पर आपने अपना पहले साइन अप का अकाउंट बनाना है और लॉगिन करना होने के बाद आप यहाँ सर्च करेंगे जिस भी नेम को आप देखना चाह रहे हैं, इसकी हिस्ट्री को चेक करना चाह रहे हैं, तो वो आपको डोमेन मिल जाए। जैसा कि कोई भी नेम ऐसा मिल जाता है जिसके ऊपर बैकलिंक ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं, तो आपके रैंक करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, आपको ट्रैफिक मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन भी बाय कर लेते हैं तो ये भी आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अच्छा, एक्सपायर्ड डोमेन होती क्या है? एक्सपायर्ड डोमेन वो होती हैं जिनके ऊपर लोगों ने पहले से उस नेम को बाय किया हुआ था, उसके ऊपर काम किया, साल 2 साल 4 साल काम किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने रीन्यू नहीं करवाई, वो काम छोड़ दिया उसी तरह। तो ये होते हैं कि आपने दोबारा उसको लिंक को आप खुद परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। देन डोमेन को आप बाय करने के बाद आप अपनी होस्टिंग के साथ उसको अटैच करेंगे। उसके ऊपर आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम ड्रैग एंड ड्रॉ के ऊपर अपनी वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके लिए हमें किसी किस्म की कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे ही आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप उसके ऊपर साइन अप करेंगे, अपना यूजर नेम रखेंगे और उसका पासवर्ड सेट करेंगे। देन आपने एक नई विंडो के अंदर आपने इसको लॉगिन कैसे करना है? आपने यहाँ सर्च बार के ऊपर जाना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है। पहले आपने अपनी डोमेन का नेम लिखना है, .com है, .in है, .uk, जोन सी भी नेम है आपने वो वाला एड्रेस इंटर करना है, /wp admin और /, इसको आपने इंटर करना है और ये वाला इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपने वो वाला पासवर्ड और यूजर नेम आपने इंटर करना है जब आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया था, वही सेम इंटर करके आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। देन जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे तो ये इंटरफेस आपके सामने होगा। तो जब आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो ऑलरेडी पहले से ही कुछ थीम आपके पास इंस्टॉल हुए होते हैं, अटैच हुए होते हैं, और कुछ ऑप्शन जैसे कि
आपका कंटेंट, आपका एड्रेस, आपका जो प्राइवेसी और होम वगैरह पहले से इस थीम में ऐड होते हैं। आप इस थीम को चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? आपने यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और अपीयरेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको थीम पे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको वो तमाम थीम्स शो हो जाएंगे। इनको आपने बारी-बारी चेक कर लेना है, इसका ओवरव्यू देख लेना है। आप अपनी निच के मुताबिक, कैटेगरी के मुताबिक जौन-सा थीम आपको अच्छा लगता है, आपने उसको कस्टमाइज़ कर लेना है, उसको इंस्टॉल करके अटैच कर लेना है। ये बिल्कुल फ्री थीम है। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको एडवांस थीम चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सर्च करके, यहाँ पेड थीम को सर्च करके आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मज़ीद मिल जाते हैं। तो आपने अपनी ब्लॉगिंग के रिलेटेड वही थीम सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद बारी आती है प्लगइन की। अच्छा, प्लगइन क्या होता है? जैसे आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल के अंदर मुख्तलिफ एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, व्हाट्सएप को करते हैं, फेसबुक या मैसेंजर वगैरह किसी भी एप्लीकेशन, गेम्स डाउनलोड करते हैं। तो इसी तरह आप वर्डप्रेस के ऊपर मुख्तलिफ काम को सरअंजाम देने के लिए, मुख्तलिफ फीचर्स को देखने के लिए अब वो प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ते हैं। जैसा कि कोई भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, तो आप नीचे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देन इंस्टॉल प्लगइन पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपके सामने वो तमाम प्लगइन्स शो हो जाएंगे जो अभी फ़िलहाल एक्टिव हैं या डीएक्टिव, पहले आपने इंस्टॉल किए हुए थे और उसके बाद आपने डीएक्टिवेट कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो-जो एक्टिव हैं आपने उनको चेक कर लेना है, जो आपको ज़रूरत नहीं है, उनको आपने डीएक्टिवेट कर लेना है। क्योंकि अगर ज़्यादा प्लगइन रखने से आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो हो सकती है, तो जिनकी आपको ज़रूरत है वही प्लगइन आपने एक्टिव रखने हैं। अगर फ़र्ज़ करें आपको कोई नया प्लगइन ऐड करना है, तो आपने नीचे टॉप पे जाना है, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड न्यू प्लगइन की। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और ये वाली नई विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। ये देखें, जैसे प्ले स्टोर के अंदर आपको तमाम ऐप्स मिल जाती हैं, यहाँ पर भी सेम उसी तरह ही यहाँ प्लगइन आपको मिल जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे कोई भी प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, जैसे मैंने एलिमेंटर करना है, एलिमेंटर यहाँ पे आपने टाइप करना है। तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे एलिमेंटर, सर्च करेंगे और ये फर्स्ट नंबर के अंदर ही आपको ये एलिमेंटर आपको मिल जाएगा। ये एक वेबसाइट बिल्डर है और पेज बिल्डर है। आपको जब ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो ये आपके बहुत काम आने वाला है। बहुत ही अच्छा प्लगइन है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। रैंक मैथ प्लगइन की आपने यहाँ सर्च बार के अंदर रैंक मैथ प्लगइन को सर्च करना है और ये फर्स्ट वाला जो प्लगइन है आपने इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आपके इसके इसके इंस्टॉलेशन यूज़र देख सकते हैं कि 2 मिलियन है। इसकी रेटिंग को चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये रैंक मैथ एसईओ विद एआई एसईओ टूल्स, या जब आप ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे तो ये एसईओ के लिए आपको बहुत हेल्प कर सकता है। बहुत ही अच्छा टूल है। इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपने सर्च करना है एसमच प्लगइन। ये भी प्लगइन बहुत ही अच्छा है। जब आप अपना आर्टिकल लिखेंगे और उसके अंदर इमेज लगाना चाहेंगे तो ये उसमें बहुत हेल्प कर सकता है। अब प्लगइन वगैरह ऐड करने के बाद, अपना थीम को ऐड करने के बाद, उसके बाद अपना कंटेंट और जो भी पॉलिसीज़ वगैरह ऐड करने के बाद, होम पेज ऐड करने के बाद, आप इसके ऊपर अपनी जो ब्लॉग पोस्ट है उसके ऊपर कैसे शेयर करेंगे, कैसे लगाएँगे, कैसे राइट करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पोस्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। देन आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे और ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये तमाम पेजेस वो वाले हैं जो आपने पहले से ब्लॉग पोस्ट लिखी हुई हैं। अगर आपका नहीं कोई भी लिखी हुई पहले से, तो यहाँ ये कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने लिखना है नया ब्लॉग पोस्ट, तो यहाँ ऐड अ न्यू पोस्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपना आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल का पहला टाइटल आप देंगे, जैसा कि हमारा जो टाइटल था, जैसा कि यहाँ पे हमने पहले टाइटल लिखा टाइप्स ऑफ डेंटल बर्ड्स। ये हमारा मेन टाइटल है, मेन कीवर्ड है। उसके नीचे हमने जो भी अपनी फाइल के अंदर, वर्ड फाइल के अंदर जितना भी आर्टिकल कस्टमाइज किया था, डिज़ाइन किया था, इमेज डाउनलोड की थी, वो तमाम का तमाम आपने वहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पे लाके
इधर पेस्ट कर देना है। देन उसके बाद ब्लॉग पोस्ट लिखने के बाद इसे पब्लिश करने से पहले कुछ ज़रूरी स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ये स्टेप्स आपकी ब्लॉग पोस्ट को बेहतर और सक्सेसफुल बना सकते हैं। जैसे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आपने इन हेडिंग के साथ आपने पैराग्राफ लिखने हैं, या जैसा कि ये हमारा H1 में आता है जो कीवर्ड है, उसके बाद H2, H3, H4, ये आपने प्रॉपर ध्यान रखना है ताकि गूगल आपके इस आर्टिकल को सही तरीके से समझ सके। उसके बाद आपने अपने इसके फ़ॉन्ट को चेक कर लेना है, राइटिंग को चेक कर लेना है, ग्रामरली चेक कर लेनी है, जो भी डिज़ाइन आपने इसमें रखना है, कलर को देखना है, किसी स्पेलिंग को चेक करना है, इसको बोल्ड करना है। तमाम इसको आर्टिकल को कस्टमाइज़ करेंगे कि जितना अच्छा आप लिखेंगे यूज़र के लिए वो उतना ही आपका टाइम की ड्यूरेशन बढ़ेगी, लोग इसको पढ़ना पसंद करेंगे। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने पोस्ट का टाइटल देना है और यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। अब पोस्ट का टाइटल क्या होता है और मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, इसे मैं आपको बताता चलूँ। जब कोई भी कीवर्ड आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो पहले पेज के ऊपर आपको कुछ साइट्स नज़र आ जाती हैं। पहले पेज के ऊपर इस तरह के आपका पहला जो कीवर्ड जो आपने टाइप किया होता है, जैसा कि अगर आप टाइप करेंगे गूगल के ऊपर टाइप्स ऑफ डेंटल बर्ड्स, ये टाइप करेंगे तो इस पेज के ऊपर आपको इस तरह का इतना सा आर्टिकल शो होगा जिसके अंदर आपका मेन कीवर्ड होगा और ये आपका जो है लिंक होगा। उसके बाद आपकी ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होगी। तो इसमें जो पोस्ट टाइटल है वो हमारा ये मेन कीवर्ड है। देन ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो है हमारी ये वाली लाइन, ये वाली दो लाइनें हैं, ये हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो इसको हमने राइट करना है ताकि गूगल समझ पाए और पहले पेज के ऊपर इसको दिखाए। तो ये एक बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इसमें कीवर्ड आपने ध्यान से यूज़ करने हैं, टू द पॉइंट होने चाहिए ताकि कोई भी यूज़र आपको इस आर्टिकल की मदद से देख ले कि इसके अंदर क्या क्या है। सो यहाँ पर जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन है ये बहुत अहम चीज़ है। तो यहाँ पे हम टाइटल की जगह इसको हम ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड था इसको हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। देन यहाँ पे मेटा डिस्क्रिप्शन आपने टाइप करनी है। अच्छा, इसमें आपकी जो डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए वो कम से कम 160 कैरेक्टर की होनी चाहिए, मतलब कि कोई 1.5 लाइन की बनती है, इतनी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे लिखनी है, आपने दोबारा चैट जीपीटी पे जाना है जहाँ से हमने आर्टिकल लिखवाया था और इसको हम प्रॉम्प्ट देंगे राइट। यहाँ पे मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया राइट मेटा डिस्क्रिप्शन इन शॉर्ट, ताकि हमें 160 कैरेक्टर में चाहिए। तो ये प्रॉम्प्ट दूंगा तो ये हमें लिख कर दे देगा। अब इस लाइन को आपने यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करेंगे और अपनी दूसरी साइट के ऊपर जाएंगे, दोबारा यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। जैसे प्रिसिशन इन डेंटिस्ट्री विद आवर, तो ये तकरीबन 150 कैरेक्टर बनते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आपने नीचे मज़ीद स्क्रॉल डाउन करना है तो यहाँ आपके जो पेज का एनालिसिस है वो भी साथ साथ आपको बताता जा रहा है। जो मेटा डिस्क्रिप्शन हमने अभी सेट की है वो साथ ही टिक का निशान आ गया है, मीन्स के ये वेल डन है। उसके बाद इंटरनल लिंक, अच्छा अब इंटरनल लिंक भी हमने ऐड करने हैं और एक्सटर्नल लिंक भी ऐड करने हैं। इंटरनल लिंक क्या होता है और एक्सटर्नल लिंक क्या होता है? इंटरनल लिंक वो होता है कि जैसा कि जो भी हमने ये पहले ये ब्लॉग पोस्ट राइट किया है इसके अंदर कोई भी कीवर्ड आ रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बाइड बर्ड्स, अगर इसके ऊपर हमने कोई आर्टिकल पहले से राइट किया हुआ है तो हम इसकी जगह हम ये नाम उधर ही रहेगा, इसको हम एक लिंक अटैच कर देंगे। अगर कोई भी आपका यूज़र इस आर्टिकल को पढ़ता है और ये वाला आपका कीवर्ड यहाँ पे आ जाता है, मज़ीद इसके बारे में भी पढ़ना चाहता है, तो वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो आपका जो इससे मूव होकर उस आर्टिकल में वो बंदा चले जाएगा और उस आर्टिकल को भी वो पढ़ लेगा। अब उसके बाद एक्सटर्नल लिंक क्या होता है?
एक्सटर्नल लिंक वो होता है कि आप किसी भी वेबसाइट का शेयर करते हैं, आप किसी भी वेबसाइट के आर्टिकल को शेयर करते हैं, पिक्चर को शेयर करते हैं, उसका लिंक आप यहाँ पे अटैच कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमने जो आर्टिकल लिखा है, मज़ीद इसके बारे में कोई और आर्टिकल या कोई भी इसी तरह कीवर्ड आ जाता है, तो उसके ऊपर आपने आर्टिकल नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपका जो कंपटीटर है या आपका कोई और वेबसाइट है, उसने लिखा हुआ है अच्छे तरीके से, तो उसका आप लिंक यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। इसको एक्सटर्नल लिंक करते हैं। देन यहाँ पे हम किसी भी वेबसाइट का लिंक को अटैच कर सकते हैं, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। अगर हम बर्ड्स के बारे में लिख रहे हैं, अब हमें कोई ऐसी साइट ढूंढनी पड़ेगी, ऐसी एफिलिएट लिंक ढूंढना पड़ेगा जो कि अब अगर हमने यहाँ पे आर्टिकल लिखा है और जो भी कोई भी यूज़र इधर आता है अपने आर्टिकल को पढ़ता है, अब वो चाहता है कि मैं इस डेंटल बर्ड्स को बाय भी करना चाहता हूँ, तो हम उसका भी लिंक यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो उसके लिए आपको कुछ सर्च करना पड़ेगी। आप अमेज़न का भी यूज़ कर सकते हैं। अमेज़न एफिलिएट मार्केटिंग एसोसिएट को ज्वाइन करके अच्छी साइट है, उसका भी लिंक उठाकर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको उसके इसी के रिलेटेड आपको प्रोडक्ट को ढूँढना पड़ेगा। तो आपने जैसा कि मैंने ये एक प्रोडक्ट को ढूँढा है। अच्छा, ये जो प्रोडक्ट है हमारे जो ब्लॉग पोस्ट के रेलेवेंट है, मैं इसकी पिक्चर को भी डाउनलोड करके उसके साथ अटैच कर दूँगा और इसका लिंक भी अटैच कर दूँगा। तो यहाँ से मैं इस पिक्चर को ओपन कर लेता हूँ और राइट क्लिक करके इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेता हूँ। देन यहाँ से हम इस लिंक को भी कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे ला के कंट्रोल सी करेंगे, दोबारा अपनी वेबसाइट पे जाएंगे और कहाँ पे हम इसका लिंक लगाना चाहते हैं और साथ उसकी इमेज लगाना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लगाएंगे। देन यहाँ अगर लास्ट के अंदर हम लगाना चाहते हैं, इधर हम क्लिक करेंगे। अब पिक्चर हमारी अपलोड होगी, हमने नेम भी लिख दिया। अब इसका लिंक अटैच करना है, उसके लिए हम दोबारा यहाँ ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमने टाइप करना है बटन, BUTTON। इस बटन को आप क्लिक करके इस बटन के अंदर हम क्या लिखना चाहते हैं, जैसा कि वो मूव कर सके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक प्राइस। ये आपने इंटर किया, देन आपके सामने ये वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने वो लिंक शेयर कर देना है जो हमने वहां से कॉपी किया था। ओपन अ न्यू टैब पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे हमारा जो लिंक है वो अटैच हो जाएगा। यहाँ पे हमारी पिक्चर आ गई, उसके बाद अब ठीक हो गया। अब हमारा लिंक भी अटैच हो गया। ये एक्सटर्नल लिंक था। इंटरनल लिंक हमने अभी कोई और ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखी हुई, इसलिए हम इंटरनल लिंक अभी नहीं यूज़ कर सकते। देन यहाँ पे अल्टरनेटिव टेक्स्ट के अंदर आपने जो भी हमारा जो डिस्क्रिप्शन थी यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ से वो भी पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ऊपर आपकी एसईओ शुरू हो गई है, जो हमारी 100 में से 79% हमारी एसईओ है। आपको परसेंटेज में बता रहा है, जैसे जैसे हम इसकी एसईओ करते जाएंगे ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी। सो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं कि हमारी जो कंटेंट की लेंथ है वो भी ओके है, एक्सटर्नल लिंक भी ओके है, इंटरनल लिंक भी ओके हो गया है। अब मज़ीद इसमें हम फीचर इमेज ऐड करेंगे। फीचर इमेज क्या होता है, जैसा कि कोई भी ब्लॉग पोस्ट आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले जो इमेज आती है और उसके बाद आपका कंटेंट आता है। जैसा कि आप YouTube का ही देख लें, YouTube के ऊपर कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उसका सबसे पहले थंबनेल आता है, जिसको वो जाहिर करता है कि इस वीडियो के अंदर क्या है। इसी तरह आपने थंबनेल वही चूज करना है जो सारा ब्लॉग उसके अंदर यूजर को पता चल जाए कि इस ब्लॉग के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव थंबनेल होना चाहिए। तो वो कहाँ से हम अपलोड करेंगे, यहाँ पोस्ट के अंदर क्लिक करेंगे और नीचे आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ जाएगी फीचर इमेज की। यहाँ से आपने ओपन करना है और आपको याद करवा दूं कि हमने फ्री इमेज डाउनलोड की थी,
वही इमेज हमने यहाँ पे अपलोड करनी है। अपनी फाइल को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर हमने डाउनलोड की थी उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अटैच करके अपलोड कर देंगे। देन यहाँ पर आप अपनी इमेज की डिस्क्रिप्शन भी लिख के दे सकते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली उठा लेगा इसका अल्टरनेट टेक्स्ट भी। देन यहाँ सेट फीचर इमेज यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपकी पिक्चर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर राइट एंड एक्सटेंशन ये एक ऑप्शन है। उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, मज़ीद देखते हैं कि आपकी क्या क्या चीज़ें मिस हैं। एसईओ एनालिसिस आपका ये एरर आ रहा है, आपका जनरल में जाते हैं और यहाँ पे हम टाइटल कह रहा है कि टाइटल लेंथ टाइटल लेंथ इज़ टू शॉर्ट, कह रहा है कि जो हमारा टाइटल है इसका कीवर्ड बहुत शॉर्ट है, छोटा है, इसको बड़ा करने की ज़रूरत है। देन मज़ीद सेंटेंस लेंथ जो है वो 44% है। उसके बाद ट्रांजैक्शन वर्ड जो है वो 21% है। इसको मज़ीद आप चेक कर सकते हैं। देन नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन है टैग्स की। यहाँ पे एक कैटेगरी प्लीज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑप्शन टैग है, न्यू टैग। यहाँ पे अपने कीवर्ड टाइप करने हैं अपने ब्लॉग के रिलेटेड। तो आपको नहीं पता कैसे टाइप करने हैं, दोबारा आप चैट जीपीटी से भी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर हम इसको प्रॉम्प्ट देंगे जनरेट, ये सर्च करेंगे तो ये हमें लिख कर दे देगा। यहाँ से हमने कॉपी किया, ये तमाम टैग्स को यहाँ कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, दोबारा अपनी साइट पे जाएंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। देन अब यहाँ पे हमने एक पिक्चर ऐड की है और एक पिक्चर हम और ऐड करना चाहते हैं, जैसा कि हमने पहले डाउनलोड की हुई थी। तो दोबारा हम यहाँ ऐड ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, यहाँ इमेज पे क्लिक करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारी जो दूसरी इमेज है इसको भी इधर अपलोड कर देंगे। देन उसके बाद हम इसका साइज रीसाइज करेंगे, इसको एडजस्ट कर देंगे। ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरे ब्लॉगर की वेबसाइट पर जाएं और गेस्ट पोस्टिंग लिखें। ये आपकी रीच बढ़ा सकता है और बैकलिंक बढ़ा सकता है, जिससे आपको ट्रैफिक अच्छी खासी मिल सकती है। रेलेवेंट वेबसाइट को चूज करें और उनकी हाई क्वालिटी कंटेंट लिख कर दें और उनके साथ अपने ब्लॉग का जो लिंक है उनके साथ अटैच करें। अब साइट मैप क्या होता है? आपकी जो वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो सर्च इंजन को समझाता है कि आपकी वेबसाइट किसके रिलेटेड है और साइट मैप जनरेट प्लगइन को आप यूज़ करके इसे ऑटोमेटिकली भी जनरेट करवा सकते हैं। उसके बाद एक स्कीमा डाटा होता है। स्कीमा डाटा क्या होता है? ये वेबसाइट के कंटेंट को सर्च इंजन को बेहतर बनाने में समझता है। उसे स्कीमा डाटा या स्कीमा मार्कअप टूल भी बोल सकते हैं। ये स्कीमा डाटा भी आपको मैनुअल बनाकर उसमें अपनी वेबसाइट के हेडर में या फुटर में ऐड करना होता है, जिससे आपके सर्च इंजन को पता चलता है कि आपका जो टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, आपका जो ब्लॉग पोस्ट है वो बेहतर तरीके से समझता है और उसको पहले पेज पर लाने के लिए मदद देता है। सो याद रखें, इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी ब्लॉग पोस्ट को प्रोफेशनल और डिस्कवरेबल बना सकते हैं। कंसिस्टेंसी से काम करते रहें, हाई क्वालिटी का कंटेंट बनाएं और उस पर ही फोकस रहें। एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस को समझें और अप्लाई करते रहें। जो जो सीखते जाएं साथ उसको अप्लाई करते जाएं। अपनी ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट की परफॉर्मेंस को जांचने के लिए उसका बाकायदगी से एनालिसिस करें। जैसा कि आपने ये ब्लॉग पोस्ट राइट कर दी, अब हमने इसको पब्लिश कैसे करना है? यहाँ पे आपके पब्लिश का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देन ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे ऊपर जाएंगे, यहाँ पे पब्लिश का निशान है, इसके ऊपर पब्लिश कर देंगे। देन आपकी जो पोस्ट है वो लाइव हो चुकी है वेबसाइट के ऊपर। अब इसको दोबारा हम चेक कैसे कर सकते हैं, ये कैसे दिखाई दे रही है? तो आप व्यू पोस्ट, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे और न्यू टैब के अंदर आप ये ओपन कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने पिक्चर पहले अपलोड की थी तो ये वाली पिक्चर आ गई, बर वाली। उसके बाद नीचे ये हमारा कीवर्ड है टाइप्स ऑफ डेंटल बर्ड्स। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करती हैं, ये हमारा तमाम आर्टिकल है और यहाँ पर हमने एक और पिक्चर ऐड की थी, ये वो वाली है।
उसके बाद हमने ये वाली पिक्चर वेबसाइट से उठाई थी और साथ ही एक लिंक अटैच किया था। अब इसको चेक करना चाहते हैं कि ये लिंक काम करता भी है या नहीं करता। तो इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे। नई टैब के अंदर हम देख लेंगे कि ये ये देख सकते हैं कि ये लिंक हमें उसी वेबसाइट के ऊपर ले आया है। इस तरह आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं और ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। अब जस्ट ब्लॉग लिख देना काम नहीं है, आपने अपने ब्लॉग पोस्ट को, अपनी वेबसाइट को एनालिसिस भी करना है। आप अपने ब्लॉग या वेबसाइट को कितना कामयाब बना रहे हैं, ये जानने के लिए एनालिटिक्स बहुत ज़रूरी है। कंटेंट परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखना है आपने, और अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करते रहना है। सबसे बेहतरीन जो टूल्स हैं जो आप एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को, अपने आर्टिकल को देख सकते हैं, और अपने वेबसाइट को एनालिसिस करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं, जैसे एनालिटिक्स टूल्स, गूगल एनालिटिक्स टूल, जिसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक और यूज़र बिहेवियर को जांच सकते हैं। बहुत पावरफुल टूल्स हैं, जैसे डेमोग्राफिक्स टूल्स भी है, कन्वर्सेशन ट्रैक करता है, और जैसे सिंपल एनालिसिस डैशबोर्ड वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। उसके बाद जेटपैक एक टूल है, उसकी मदद से आप कर सकते हैं। एचरफ है, सैमरश है। अब एनालिसिस में आपने क्या देखना होता है कि कितने लोग आपकी वेबसाइट के अंदर विजिट कर रहे हैं, कितनी आपको ट्रैफिक मिल रही है, कहाँ कहाँ से मिल रही है, आपका यूज़र जो बिहेवियर है वो कितना वक्त आपकी वेबसाइट के ऊपर खड़ा रहता है, उसको टाइम स्पेंड करता है कितनी देर तक, वो आपने चेक करना है। किस किस पेज के ऊपर वो विजिट कर रहा है, वो देखना है। आपने व्यूअर चेक करने हैं, एंगेजमेंट चेक करनी है, कितने लोग आपको और कॉल टू एक्शन पे क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब कितने लोग करते हैं, आपके पास डाटा किन किन लोगों का है। उसके बाद आपने देखना है कि आपकी वेबसाइट की जो अपने वेबसाइट को क्या लेना चाहते हैं, आपकी ट्रैफिक लेना चाहते हैं, आप लीड जनरेट करना चाहते हैं या सेल जनरेट करना चाहते हैं, आप अपनी वेबसाइट के थ्रू क्या करना चाहते हैं, ये आपने देखना है। मैट्रिक चूज करना है, आपने एक गोल सेट करना है कि आप अपनी वेबसाइट से ज़्यादा ट्रैफिक कैसे ला सकते हैं, आपने डाटा एनालिसिस करना है। सो याद रखिए, आपने इसके लिए प्राइवेसी लॉ का भी ख्याल रखना है। यूज़र का डाटा रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपने यूज़ करना है। याद रखें, एनालिटिक्स आपको डिसीजन और डाटा ड्रिवन लेने में मदद दे सकता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपनी ब्लॉग पोस्ट या वेबसाइट की परफॉर्मेंस को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं गूगल एडसेंस से। गूगल एडसेंस से तो आप कमा ही कमा रहे हैं। अब इसके अलावा कुछ और भी कमाई के तरीके हैं, जैसा कि आपका एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है, जैसा कि आप ब्लॉग पोस्ट लिखकर उसमें एडसेंस को अप्लाई कर सकते हैं। एडसेंस की टीम आपके ब्लॉग पोस्ट को, आपकी वेबसाइट को देखेगी, उसमें क्वालिटी चेक करेगी, क्या वो डुप्लीकेट तो नहीं है, कोई कॉपी तो नहीं है, कोई फेक तो नहीं है, उसको कंटेंट करके आपको अप्रूवल देगी। उसके बाद आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है एड्स चलेंगे, और जितने ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, जितने ज़्यादा यूज़र आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको अर्निंग होगी। उसके बाद आप अपने वेबसाइट के थ्रू अपनी खुद की कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, किसी भी ब्रांड के साथ आप अटैच हो सकते हैं, उनकी प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के साथ अटैच कर सकते हैं, और उनकी प्रोडक्ट के ऊपर अपना ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं और उनका लिंक अटैच कर सकते हैं। सो याद रहे, एडसेंस से आप ओवरनाइट कमाई नहीं कर सकते। गजट और मेहनत आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं और ऑडियंस को एंगेज करने में फोकस करें। ब्लैक हैट जो एसईओ टेक्निक्स हैं, आप उनसे बचना है। एडसेंस के लिए जो भी पॉलिसीज हैं, आपने उस पॉलिसीज को स्ट्रिक्टली फॉलो करते रहना है। और ब्लॉगिंग से कमाई करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे गूगल एडसेंस तो है ही है, इसके अलावा और मजीद पॉपुलर ऑप्शंस हैं ब्लॉगिंग करने के लिए, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, प्रोडक्ट प्रमोट करना, या अपनी ई कॉमर्स स्टोर बना लेना, अपने ब्रांड को लॉन्च करना, स्पॉन्सर करना किसी चीज़ को। बहुत सारे तरीके हैं जिनका आप इस्तेमाल करके अर्निंग कर सकते हैं, अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं। इन सब मेथड में मेहनत तो और टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन आप कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहेंगे, हाई क्वालिटी कंटेंट पर फोकस रखेंगे,
तो आप इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा ब्लॉगिंग के बारे में। आपने निच कैसे चूज़ करनी है, कीवर्ड को कैसे तलाश करना है, उसको एनालिसिस कैसे करना है और बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से आप चैट जीपीटी का यूज़ करके, एआई का यूज़ करके ब्लॉग पोस्ट को राइट करना सीखा है। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, डोमेन और होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट को ट्रैफ़िक लाने के लिए एसईओ कैसे करते हैं और वहाँ से पैसे का कैसे कमाए जा सकते हैं और किन-किन तरीकों से पैसे कमाए जा सकते हैं और बहुत सी चीज़ें हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। सो याद रखें ब्लॉगिंग का एक बहुत ही लंबा सफ़र है, इसमें मेहनत लगती है, लेकिन अगर आप पैशनेट हैं और सही तरीके से आप स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हैं, तो अपनी ब्लॉग पोस्ट को सक्सेसफुल बना सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शाहज़ेब हसन को इजाज़त दें। और हाँ, अगर आपको कोई भी किसी किस्म का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। तो तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।